हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज आप लोगों को एक नई क्लास में स्वागत करता हूं। हमारा आज का जो क्लास है वो ट्रिग्नोमेट्री है। एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर 8.1। बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत भारी लगता है। यकीन मानिए, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी नियम है वो समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होता है। ठीक है। जितना भी नियम कानून है वो समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। तो अब हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है। समकोण अगर पूछेगा कोई कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज वो होता है कि एंगल जिसका एक एंगल या कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? पहला क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी नियम और कानून है वो सब समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। फिगर ले लेते हैं हम लोग। जैसे कोई मेरा त्रिभुज है, ठीक है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। अब त्रिभुज है, इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है। ए, बी और सी। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो 90 डिग्री मेरा है उसके सामने वाला मेरा कर्ण होता है। ठीक है। इंग्लिश में जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ओके। और कोण है, जैसे मेरा कोण है तो कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा। इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और कोण के साथ में जो है ये मेरा आधार हो जाएगा। ठीक है। इसको बेस बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है। एक त्रिभुज है मेरा जिसका एक कोण 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो मेरा साइड्स होगा वो हो जाएगा कर्ण। और एक चीज और याद रखिएगा, कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है। ये सबसे बड़ी भुजा होती है, तो 90 के सामने वाला मेरा कर्ण हो जाएगा, एंगल है, उसके सामने मेरा लंब हो जाएगा, और जो कोण है कोण के साथ में मेरा आधार हो जाएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट है यहां तक? अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। अब मेरा जो अगला पॉइंट है, आप लोग क्लास 6 में, 7 में, 8 में पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय बोलिए या पाइथागोरस थ्योरम बोलिए। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है। उनका कहना था कि भाई जो कर्ण होगा उसका स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर का जो जोड़ होगा वो मेरा कर्ण के बराबर होगा। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। ठीक है। ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब इसका उपयोग कहां कहां होता है? जब किसी एक भुजा को निकालने में, किसी एक भुजा का मान निकालने में। ठीक है। जैसे कि कोई मेरा समकोण त्रिभुज है, ठीक है,
ए, बी और सी। मेरा लंब दिया हुआ है 5 हो गया, आधार दिया हुआ है 10 हो गया। बोलेगा कर्ण निकालो। ठीक है, अगर लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो कर्ण को निकालना होगा। ठीक है, तो इसका नियम यह है कि जो कर्ण रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा, पीछे बताए थे हम। अगर इसका वैल्यू निकालने में ये कर्ण जो है वो छोटा होता है, वैल्यू का मान छोटा आता है, तो वो समकोण त्रिभुज होगा ही नहीं। ठीक है, उसका त्रिकोणमिति का या ट्रिग्नोमेट्री का नियम कानून उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है मेरा कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किसको लंब माने, किसको आधार माने। ठीक है, दो फिगर लेते हैं हम, दो फिगर, इसको नाम दे देते हैं ए, ये ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये भी मेरा एक फिगर है बी सी, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे बी का। तो ये तो मेरा दोनों में कर्ण होगा, इसमें भी कर्ण होगा, इसमें भी कर्ण होगा। ठीक है, इस पे दो पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, वो फिक्स रहेगा, समकोण के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। ठीक है, अब देखिए, पहला नियम है, दूसरा हम क्या बोले थे कि कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाला, इस पे भी कर्ण है, इस पे भी कर्ण, ये चेंज नहीं होगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। अब मान लिया कोण मेरा यहां है, तो कोण के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो जाएगा, और कोण से सटा हुआ जो है वो मेरा आधार हो जाएगा। ठीक है, अगर यही कोण इस पे सी पे आ जाए तो कोण के सामने वाली भुजा मेरी लंब हो जाएगी, और इससे जो सटा हुआ है वो आधार हो जाएगा, मतलब बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इधर बेस हो जाएगा, इधर परपेंडिकुलर हो जाएगा। इतना समझ में आया आप लोग को? दो कोण लिए हम, एक दोनों समकोण है 90 डिग्री, एक में कोण ए का बात हो रहा है, तो इस केस में कोण ए के सामने वाली भुजा वो लंब हो जाएगी और उसके साथ वाली आधार हो जाएगी। दूसरा में कोण सी का बात हो रहा है, तो सी के सामने वाली भुजा वो लंब हो जाएगी, उसके साथ वाला आधार हो जाएगा। दो पॉइंट याद रखिएगा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और कर्ण फिक्स रहता है। ट्रिग्नोमेट्री हम पहले बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री का सारा नियम और कानून इसी पे लागू होता है। आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का 6 अनुपात होता है। कौन कौन होता है? साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सिक और कॉट। ठीक है, अब इसका वैल्यू को निकालना है या याद करना है तो उसका एक ट्रिक होता है। पहला ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा भी बोल सकते हैं। अगर दूसरा वर्ड में देखा जाए तो लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, ये याद करने का ट्रिक है। अब इसमें क्या होगा कि जो ऊपर से है ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये टैन हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा और कॉट हो जाएगा। साइन
अगर देखा जाए तो साइन क्या है, P/H मतलब लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस मेरा है B/H मतलब आधार बटा कर्ण, बेस है। और tan है मेरा P/B मतलब लंब परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब लंब बटा में आधार, ठीक है। अब कॉसेक का बात करते हैं। कॉसेक उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, H/P मतलब कर्ण बटा लंब, सेक H/B H हो जाएगा मेरा कर्ण बटा आधार, और कॉट मेरा हो जाएगा B/P आधार बटा में लंब। समझ में आया ट्रिक? ट्रिक क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ऊपर साइन से स्टार्ट करेंगे, साइन कॉस टैन और कॉसेक सेक कॉट, उसी हिसाब से इसको वैल्यू बैठा देंगे, ठीक है। अब मेरा अगला पॉइंट जो है वो है व्युत्क्रम, मतलब अपोजिट। साइन थीटा का मेरा साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का मेरा क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा। tan थीटा का मेरा क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा। ये व्युत्क्रम है। उसी तरीके से कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का मेरा हो जाएगा 1/sin थीटा। सेक थीटा का मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस 1/sec है तो सेक 1/cos हो जाएगा, कॉस थीटा। अब कॉट थीटा का क्या हो जाएगा मेरा, tan है, tan का होता है 1/cot, तो cot का हो जाएगा 1/tan, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लिया मेरा sin 30 डिग्री का वैल्यू है sin 30 1/2, ठीक है। तो cos 30 का cosec 30 का क्या हो जाएगा, तो sin 30 बराबर होता है 1/cosec 30 1/1/2, ऊपर चला जाएगा तो cosec 30 का हो जाएगा 2, ठीक है। शर्त ये है कि कोण दोनों का सेम होना चाहिए, जैसे 30 है तो 30 होना चाहिए, 45 है तो 45 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 8.1 का पहला क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट भी है। हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे साथ साथ में ये भी बताते जाएंगे तो कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम बता देंगे, ठीक है। इसमें है कि कोई मेरा त्रिभुज है या ट्रायंगल है ABC है, ठीक है। ABC में जिसका 20 समकोण है, मतलब मेरा कोई एंगल है ABC, उसमें B जो है बोल रहा है मेरा समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। उसका AB है 24 सेंटीमीटर, ये जो हो जा रहा है AB 24 सेंटीमीटर। BC मेरा हो जा रहा है 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। क्या निकालना है, साइन A कॉस A साइन C और कॉस C, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मेरा AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, 90 डिग्री के सामने वाला है, तो जाहिर सी बात ये कर्ण है, तो हमको AC निकालना होगा कि AC कितना है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। उसके हिसाब से क्या है मेरा पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज बच्चों को कंफ्यूज होता है कि भाई पाइथागोरस में तो बोल दिया है कि कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अब इसमें कैसे पता करें कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है।
ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि जहां भी पाइथागोरस लग रहा है, थ्योरम अप्लाई हो रहा है, तो आप दोनों में किसी को भी लंब मान लीजिए, किसी को भी आधार मान लीजिए, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। ठीक है। तो कर्म मेरा क्या है, AC है, AC का स्क्वायर हो जाएगा। लंब हम मान लेते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, आधार हो जाएगा। AB कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 576 प्लस 49 बराबर हो जाएगा मेरा 625। ठीक है। अब ये तो AC स्क्वायर है, AC निकालेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, ये रूट 625 का मेरा हो जाएगा 25। स्क्वायर रूट निकालना आता है ना आप लोगों को, कैसे होगा, जैसे 625 है मेरा, 5 से काटेंगे तो 125 बार में जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 25 बार में जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। ठीक है। अब इसका जोड़ा बनाएंगे, 2 जोड़ा हुआ, दोनों में से एक लेंगे, इन दोनों में से एक लेंगे, ये मेरा 25 हो गया। ठीक है। तो मेरा कर्ण निकल गया, कितना आया कर्ण, कर्ण मेरा आया 25। अब पूछ रहा है कि साइन ए और कॉस ए क्या होगा मेरा। तो साइन एंगल मेरा ए दे दिया है, मतलब कि साइन एंगल मेरा कहाँ है, साइन ए का पूछ रहा है। तो यहां इस केस में मेरा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो हम साइन ए का क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, पहले हम लोग पढ़े थे पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, उसी हिसाब से लंब बटा कर्ण। ठीक है। लंब मेरा कितना है यहाँ पे 7, कर्ण कितना है 25। उसी तरीके से कॉस ए आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25। यही मेरा आंसर हो गया, ये इस क्वेश्चन का मेरा सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसका पूछते हैं, देखिए इसमें क्या है, साइन सी का बोल रहा है। एक एंगल बनाते हैं हम लोग, फिर से APC, इसमें ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला मेरा कर्ण है जो 25 है, A और B मेरा 24 है, BC मेरा 7 है सेंटीमीटर। ठीक है। तो एंगल A के अकॉर्डिंग मेरा ये लंब हो गया, तो एंगल C के अकॉर्डिंग मेरा सामने वाला लंब हो जाएगा और इसके साथ वाला आधार हो जाएगा। ठीक है। तो अब साइन C का क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब मेरा कितना है यहाँ 24 बटा 25, लंब मेरा यहाँ पे क्या है 24, कर्ण हो जाएगा 25, और कॉस C का पूछ रहा है, तो आधार बटा आधार मेरा 7, 25, ये आंसर है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना से तो कम से कम बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्लास में हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसी चैप्टर के दूसरा क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा।